महाराष्ट्र सरकार लाडली बहन योजना में हुई गड़बड़ी को सुधार रही। सरकार ने 2652 महिला कर्मचारियों को योजना से बाहर कर दिया है। इन महिलाओं ने गलत तरीके से लगभग 3.5 करोड़ रुपए लिए थे, जिसे अब उन्हें सरकार को वापस करना होगा। पालघर में बॉयफ्रेंड संग होटल में रूम में रुकी थी लड़की। फायरिंग की आवाज आई, फिर जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी लड़की। पुलिस ने बॉयफ्रेंड को किया गिरफ्तार। वसई विरार नाला सुपारा में रहने वालों के लिए बड़ी खबर। वसई विरार की बसों में महिलाओं को देना होगा अब सिर्फ आधा किराया। 1 जून से 50% की महिलाओं को टिकट में छूट। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर वसई विरार महानगर पालिका अलर्ट। 5000 से अधिक लोगों की जांच की गई। 96 का हुआ रैपिड टेस्ट। सेंट्रल रेलवे पर 1 जून को होगा मेगा ब्लॉक। लोकल सेवा प्रभावित यात्रियों को प्लानिंग की सलाह। सीएसएमटी से विद्या विहार तक धीमी लोकल फास्ट ट्रैक पर डाइवर्ट। चुनिंदा स्टेशनों पर ही रुकेगी। बकरीद 2025 देवनार कसाई खाने में अव्यवस्था, ट्रकों की कतार और मरी बकरियों से हड़कंप। प्रशासन बोला हालात सामान्य, सभी समस्या नियंत्रण में। 6 से 7 जून को मनाई जाएगी ईद अल अजहा। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में आया धमकी भरा कॉल। पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ किया मामला दर्ज। एमएमआरडीए ने थाने भाईंदर सुरंग परियोजना का टेंडर रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक जनहित का हवाला दिया। बकरा विवाद पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे का बड़ा बयान। नियमों के तहत ही त्योहार मनाएं। ये कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश या इस्लामिक राष्ट्र नहीं। तकलीफ दी तो तीसरी आंख खोलेंगे। नीतीश राणे के बयान पर अबू आजमी ने कहा, यह भी कोई हिंदू देश नहीं है, यह किसी के बाप का जागीर नहीं है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कानून के हिसाब से चलेगा। संविधान के खिलाफ कोई करेगा तो उसको सजा दो। महाराष्ट्र में परिवहन मंत्री ने ई बस कॉन्ट्रैक्ट को फिर दी मंजूरी। कंपनी को देरी पर चेतावनी। 26 मई को रद्द करने के दिए थे निर्देश। अब एवे ट्रांस को अंतिम मौका। गुजरात टाइटंस आईपीएल से बाहर। मुंबई इंडियंस ने 20 रन से हराया। रोहित शर्मा ने 50 बॉल पर 81 रन बनाए। बोल्ट को 2 विकेट। जल्दी एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। जून से मिल सकती है नई सुविधा। इससे जरूरत के समय तुरंत पैसा निकाल सकेंगे। ट्रंप बोले भारत पाक में न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। हमने रोका, व्यापार खत्म करने की बात कही। वहां के नेता समझदार हैं, मान गए। सोना 170 रुपया सस्ता होकर 95,355 रुपये पर आया। चांदी का भाव 642 रुपया कम हुआ। 97,458 रुपया प्रति किलो बिक रही। देश में कोरोना के 3207 एक्टिव केस, 20 मौतें। मैसूर में 63 साल के बुजुर्ग की मौत। केरल, महाराष्ट्र में 60% मामले। मुंबई के छात्रा से कैब के अंदर हुई छेड़छाड़। 29 साल का आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। मुंबई के वाकोला इलाके में एक 22 साल की छात्रा के साथ कैब में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने 29 साल के कैब ड्राइवर अनीश आशिक शेख अली को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह घटना उस समय घटी जब छात्र प्रभात कॉलोनी से गोलीबार नाके की ओर कैब में सफर कर रही थी। यात्रा के दौरान आरोपी ने उसे अनुचित तरीके से छुआ, जिससे वह डर गई। मानसिक रूप से परेशान छात्रा ने घटना के कुछ दिनों बाद अपने परिवार को इस बारे में बताया। इसके बाद परिजन पीड़िता को लेकर वाकोला पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। सीसीटीवी फुटेज से लगाया आरोपी का पता। मुंबई के मलाड मधुबनी इलाके से एक बड़ी खबर आ रही है। घर में ही चल रही थी नकली नोट छापने की फैक्ट्री। 500 रुपए के 1740 जाली नोटों के साथ 2 गिरफ्तार। देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुके नकली नोट रैकेट का मुंबई पुलिस ने भंडाफोड़ किया। मलाड मधुबनी इलाके में छापा मारकर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो अपने घर में ही नकली नोट छापने की फैक्ट्री चला रहे थे। पुलिस को मौके से 500 रुपए के कुल 1740 नकली नोट मिले। एक प्रिंटर, लैपटॉप, स्पेशल इंक और अन्य सामग्री मिली है।